हे एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। एक्चुअली शॉर्ट्स मैं काफ़ी अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन मैंने अपना कोई ट्रैवल व्लॉग या मतलब पर्सनल ऐसे व्लॉग कभी बनाया नहीं है। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है और बहुत ज़्यादा मुझे व्लॉग का आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस बार ट्रैवल के मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स तो डाले थे, लेकिन शॉर्ट्स पूरे अपलोड नहीं हुए थे। तो मुझे लगा कि एक मैं पूरा ट्रैवल व्लॉग ही बना करके डालती हूँ, आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है। सो होप यू गाइज आर गुड एंड हेल्थी। तो मेरी ये जो फर्स्ट व्लॉग है उसकी शुरुआत एक्चुअली हो रही है। हम काठगोदाम में रहते हैं, हल्द्वानी जो काठगोदाम है, काठगोदाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो काठगोदाम से हम जा रहे हैं लाल कुआं, क्योंकि मैं जा रही हूँ बनारस, बनारस टू अयोध्या, अयोध्या से हम बरेली होते हुए वापस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये लाल कुआं से हमारी शुरुआत हो रही है, क्योंकि बनारस के लिए कोई भी ट्रेन हल्द्वानी से जाती नहीं है, तो डायरेक्ट ट्रेन बनारस से जाती है। तो भाई खाते पीते फुल एंजॉयमेंट के संग हमारा ट्रैवल शुरू होता है। घर का बनाया हुआ खाना, कुछ बाहर से भी हमने फूड परचेज़ किया, जैसे कि भेलपुरी वगैरह। और ये ना लकीली हमें मिल गए अंकुर अग्रवाल भैया। इनके आपने व्लॉग्स देखे होंगे, क्या सुपर हिट कॉमेडी करते हैं यार। ये अपने कोई ब्रदर को छोड़ने आए हुए थे, इसलिए अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से इतने बड़े बड़े व्लॉगर हैं ना यार। उसी उम्मीद में हम भी व्लॉग बना रहे हैं कि एक दिन हम भी शायद कोई बहुत बड़े व्लॉगर बन जाए। तो देखिए, खेलते खेलते हंसी खुशी से बच्चों के संग गप्पे मारते हुए हम लोग सवेरे पहुंच गए हैं बनारस के रेलवे स्टेशन में। और सीरियसली बनारस का, वाराणसी का रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, मतलब क्योंकि हम लोगों ने तो अपने छोटे शहर के रेलवे स्टेशन देखे हैं, बाहर भी काफ़ी टाइम गए हैं, लेकिन ये मुझे बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन लगा। यहाँ पे एक पीछे बुल बनाया हुआ था जो बिल्कुल वेस्टेज आयरन से बनाया हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हमने कैब बुक करी और हम पहुँच गए इनकी बुआ के घर। और बच्चों की आते ही कजन्स की हो गई एक दूसरे से फाइटिंग शुरू। फाइटिंग इन द सेंस की बड़ी खेल कूद वाली फाइटिंग हो रही थी। नाश्ता वगैरह किया, जिसका मैं व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि थके हुए भी थे, हम रात भर गप्पे मार के आए थे। फिर नहा धो के हम तैयार हो गई। तो सबसे पहले हमारी ट्रैवल की जो शुरुआत हो रही है, तो ये हम बनारस में सबसे पहले शुरुआत करें राम मंदिर से। ये हनुमान मंदिर है, तो हनुमान मंदिर में सारा जो हमारा फ़ोन और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं यहाँ पे एक लॉकर में बुक हो जाती हैं। तो ये सिर्फ बाहर का ही था। उसके बाद फिर सेकंड हमारा हम जा रहे हैं यहाँ पर दुर्गा माता के मंदिर में। दुर्गा माता मंदिर मेन रोड से होता हुआ जाता है, अंदर पतली सी गली जाती है जहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप्स वगैरह भी काफ़ी हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है, बाहर से गली बहुत छोटी है लेकिन अंदर बहुत बड़ा और भव्य मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। और मंदिर में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी अच्छी नक्काशियाँ, इतनी खूबसूरती से बनी हुई वॉल्स है, मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे कोई फ्लैग होस्टिंग वगैरह भी हो रही थी और गाना बजाना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही थी। और हम ना ये छोटे से जो पंडित जी इनसे मजाक कर रहे थे कि इतनी सारी गड्डी आपने रखी हुई है और ये वो करके, मतलब बहुत मजाक टाइप का चल रहा था। फिर शिवलिंग में भी जल वगैरह चढ़ाया। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ भी करी। उसके बाद फिर माही ने भी अपनी एक्सेसरीज़ ली। उसके बाद जैसे ही हमें एक ठेला दिखता है, वहाँ देखा हमने सारे बॉयज़ थे गोलगप्पे खाने वाले, और हम तो पीछे रह नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने भी गोलगप्पे लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। ये व्लॉग मेरा लास्ट मंथ का है जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि गर्मियों में तो बनारस घूमने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। उस टाइम ही इतनी गर्मी हो रही थी। फिर बच्चों को जूस वगैरह भी पिलाया। उसके बाद फिर हम चले गए थे, एक और मणि मंदिर था जो पता चला कि उसकी टाइमिंग क्लोज़ हो चुकी है। उसके बाद फिर हम दोबारा गए और यहाँ पे हमने एक बोट बुक करी, जिसमें हमने लोकल जैसे पैसेंजर जाते हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन था, उसमें गए। वैसे आप बुक करके भी जा सकते हैं, पर हम लोग पर पैसेंजर के हिसाब से गए। और पूरा कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगा हमको पूरा ऑल ओवर द ये जो 80 घाट है उसको घूमने में। पहले मैं सोचती थी 80 घाट कोई एक प्रॉपर कोई घाट है उसका नाम है, लेकिन मुझे यहाँ बनारस आके पता चला कि ये टोटल 80 घाट हैं। और फिर मतलब घूमते घूमते हमें पूरे 1.5-2 घंटे लग गए। मणिकर्णिका घाट है, जहाँ ना थोड़े थोड़े मिनट्स में बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ जलती हैं। माना जाता है कि यहाँ पे ना स्वर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में जाते हैं तो बहुत लोग यहाँ पर ही आते हैं स्पेशल अपना दाह संस्कार वगैरह करवाने के लिए। और वहीं पर जो है बड़ा अलग ही अनोखा एक मैंने वो देखा कि लोग यहाँ पे जल भी रहे हैं, कहीं कोई नहा भी रहा है, वहीं पर बगल में बैठ के लोग खा भी रहे हैं। तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि ना यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब लोग ये चीज़ देखते हैं तो बड़ा अंदर से अजीब सा हो जाता है कि यहीं पे रहना है और यहीं पे मर जाना है, तो लोग ना मोक्ष की प्राप्ति भी यहाँ पे ले लेते हैं। बनारस में इतनी सारी खूबसूरती चीज़ें हैं ना कि एक व्लॉग में तो दिखाना ही बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद जैसे ही हम सारे घाट को कवर करके वापस करके घूम के आए, तो फिर शाम को हमने फिर यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, भेलपुरी वगैरह के, मैगी और कॉफ़ी, लेमन टी वगैरह ली सबने। उसके बाद फिर हमने छोटी छोटी सी जो चूड़ियाँ होती हैं, ये वो बिंदी बिंदी टाइप के आइटम भी लिए। फिर यहाँ पे एक आंटी की फेमस शॉप है, इंजीनियर शॉप करके, इंजीनियर पराठा वाले। तो ये स्टफ़ पराठा खिलाती हैं बहुत अलग अलग तरीके का। तो हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा पराठा ट्राई करा, 1-2 आलू और पनीर का पराठा भी ट्राई करा। फिर जो इनकी बुआ थी वो बच्चों को लेके चले गए थे, क्योंकि दिन में धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो सारे बच्चों को लेके चले गई थी। मतलब हमारे साथ ही बच्चों को लेके आई थी, अपने बच्चे को छोड़ के आई थी। तो हमारे बच्चों को वो ले गई क्योंकि बच्चे थके हुए भी थे। और मैं अपनी मम्मी और एक भाभी के संग गई थी। हम तीनों यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए आ गए। तो गंगा आरती भी भाई इतना प्यारा है, मतलब कब 2-3 घंटे चले जाते हैं और इतना प्यारा और इतना शांति, मतलब और भीड़ पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि
क्योंकि हर 15 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा था अभी 50, 100, 150, 200, 300 कैसे भीड़ बढ़ती चली गई। और जो पंडित जी लोगों के जो यंग जो शास्त्री वगैरह पढ़ते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन था इतना परफेक्ट, एक धुन में एक तरीके का एक साथ, बहुत ही मतलब अद्भुत दृश्य था। तो गंगा आरती भी अलग अलग, जैसे आरती से शुरू होती है, फिर धुआं लगाया जाता है, चारों दिशाओं को पूजा जाता है, पुष्प से आरती होती है, और लास्ट में नील गाय की जो पूंछ होती है उससे पूजा की जाती है, मोर पंखी से। उसके बाद उनको मिरर दिखाया जाता है। मतलब वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली गंगा आरती कितना लंबा टाइम होता है। फिर जैसे ही हम घर आते हैं तो उनकी बुआ ने इतना प्यारा खाना बनाया हुआ था, और जो सर्विंग वो थे ना बोल्स, वो तो मुझे इतने पसंद आए। फिर खाना वाना खा के हम सुबेरे, अब हमारा ये मॉर्निंग हो गई है, और मॉर्निंग में मैं, मम्मी और जा रहे हैं, बच्चे हमारे सोए हुए हैं, क्योंकि हमको भाई बाहर का फूड एक्सप्लोर करना था। बनारस का फूड जैसे कि अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये कुछ स्टॉल्स है जो सवेरे सिर्फ 10 बजे तक लगते हैं। तो फटाफट से हम 9 बजे सवेरे आ गए थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ की जो कचौड़ियाँ फेमस कचौड़ियाँ ट्राई करी। उसके बाद फिर हमने पूरी और सब्ज़ी ट्राई करी। पहले मैं मीठा खाना मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे देखा दही और जलेबी बिक रही है तो वो भी हमने ट्राई करा। और लिटरली जब मैंने दही और जलेबी खाई ना, जो दही इतनी थिक और इतनी टेस्टी दही मैंने आज तक सच में नहीं खाई। पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था, उसके बाद मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं एक प्लेट और खा लूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूध की और दही की यहाँ पे क्वालिटी इतनी अच्छी क्वालिटी थी। अब पता नहीं कुछ मिला वगैरह हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बड़ी प्योर मिलती हैं, और फ्रूट्स भी फ्रेश कट के मिल रहे थे। तो फ्रूट जूस वगैरह, गर्मी इतनी थी तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ की ना लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये लस्सी अपने एक गिलास पी ली तो ये मुझे लगता है फुल मील है। इतना खाने के बाद हम तो ना बिल्कुल गले गले तक हो गए थे, बिल्कुल खाने की वो नहीं थी। उसके बाद फिर हम चले गए बनारस की साड़ियाँ देखने। फिर हमने काफ़ी सारी शॉप्स एक्सप्लोर करी, और कुछ साड़ियाँ हमने परचेज़ भी करी गिफ्ट के लिए, कुछ अपने लिए भी। और यहाँ पे ना कुंभ के टाइम में एक पान वाले भैया, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, तो हम इनकी शॉप में पे गए, हमने पान खाया, और सीरियसली क्या पान बनाया, जैसे तैसे मुंह में डाला, इतना बड़ा पान था। और ये भाभी है जो, इनके तो मुंह में गया नहीं, और बहुत कॉमेडी करी। मैंने इनका वीडियो बनाया, इन्होंने फिर आधा अंदर और आधा बाहर खाया। फिर हम घर गए, बहुत थक चुके थे, दिन में घर पहुँचे, और हमारा 4 से 5 का टाइम था पशुपतिनाथ मंदिर का। और हम लोग ना इतनी देर हो गए तैयार होते होते, बहुत लास्ट मोमेंट था। प्रोटोकॉल हम लोगों ने ले रखी थी, लेकिन जो वो जो पुलिस वाले भैया थे उनको भी आते आते टाइम लग गया। वैसे ही हम लेट थे, फटाफट से हमने यहाँ पे फ्लावर की बास्केट वगैरह ली, और भाभी भी बहुत गुस्सा हो रही थी कि भैया तुम लोगों ने टाइम नहीं पहुँचे। हमने तो चल पहुँच ही जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि रास्ते में ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन फिर भी जब भगवान ने बुलावा दिया था हमें, यहाँ हमें आना था और बाबा जी के हमने दर्शन करने थे, तो जिस तरीके से हमें देर हुई ना, सीरियसली उसी तरीके से हमारे सारे रास्ते भी खुलते गए। फटाफट हम पहुँच ही गए, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि लास्ट लॉट में हम लोगों को मतलब वहाँ पे पहुँचाया गया अंदर, जैसे तैसे धक्का मुक्की में गए, लेकिन हम लोगों ने दर्शन किए, स्पर्श किया, क्योंकि यही एक ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो अर्धनादेश्वर है, और जिनको टच करके अपना आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि और शिवलिंग को कहीं भी टच नहीं किया जाता है। तो हमने बड़े अच्छे दर्शन किए। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि काल भैरव जो है यहाँ के ना बड़े फेमस हैं, तो बनारस अगर आप जाते हैं तो फिर काल भैरव के भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए। तो हम यहाँ भी गए, और इतनी तंग गलियाँ थी, मैं तो मतलब बड़ा चकित रह गई कि इतनी पतली पतली गलियों में इतना रास्ता। पुराना तभी कहते हैं कि बनारस सबसे फर्स्ट जो है ये स्टेबल शहर माना जाता है। ये है। लास्ट में हम लोग रात में नमो घाट गए, क्योंकि हमने कहा लास्ट चांस है, नमो घाट भी घूम लेते हैं। और नमो घाट के लिए आपको, मुझे लगता है कि पूरा एक टाइम चाहिए, मतलब प्रॉपर ये पिकनिक स्पॉट है। हम घूम के खा के पी के वापस घर आए। ये फिर हमारी और 3rd डे की मॉर्निंग है, जिसमें हमने यहाँ पर बुक करी थी ट्रेन, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अयोध्या। तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कभी भी कहीं जा रहे हो ना, तो ये वंदे भारत से आप ट्रेन करें। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, मतलब आपको लगेगा कि वो आप कोई मिनी प्लेन में बैठे हुए हैं। बहुत साफ़ सफाई, जैसे ही कुछ गिरता है क्लीन वाला आ जाते हैं। फूड इतना अच्छा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हमको एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट की मील मिली थी, जिसमें कटलेट्स थे और फ्रेंच फ्राइज़ थे, और आपको फ्रेश टी मिलती है, जिसमें ये पैकेट मिला है। गर्म पानी में हमने ये मिलाना है, इलायची और मसाला टी के फ्लेवर होते हैं। इतनी टेस्टी चाय बन जाती है। बस मुझको एक कमी ये लगी कि ना, शुगर बहुत लोग नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे शुगर फ्री वाली चाय नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सैशे बनाने चाहिए जो शुगर फ्री चाय के भी हों। बस बातें करते करते हमारा कैसे वंदे भारत में टाइम गया, और वंदे भारत के पहुंच के हमने हनुमान पैलेस, यहाँ पे एक पास में होटल है, यहाँ पे हमने रूम्स बुक करे हुए थे, क्योंकि हमने आज यहाँ स्टे करना था। यहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पर जो हनुमान स्टे के पास ही बिल्कुल जो है वंदे भारत का रेलवे स्टेशन जो अलग से बनाया गया, और 700 मीटर की दूरी में अयोध्या का जो हमारा राम मंदिर है वहाँ है। तो हमने पहले होटल में थोड़ी देर रेस्ट किया, चेंज वगैरह किया, उसके बाद चले गए हम मंदिर के दर्शन के लिए। और इतना प्यारा मंदिर है, इतना सुंदर, मैंने मतलब राम मंदिर के बारे में सिर्फ
सुना ही था। आज जब मैं गई तो पर्सनली मैंने देख लिया कि क्यों मतलब, और जितने लोग अंदर जा रहे थे ना, इतने भावुक आ रहे थे, इतने भावुक होके राम को देख के, राम जी को देख करके, मतलब सबकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सारी चीज़ें तो बाहर ही जमा हो जाती है, तो मैं कुछ रिकॉर्ड वगैरह तो कर नहीं पाई। फिर बाद में हम जाते हैं हनुमानगढ़ी के लिए, और बच्चों ने फिर टीका वगैरह लगाया। हनुमानगढ़ी के दर्शन में बाइक, और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। ये बाहर की जो सीढ़ियाँ हैं, आगे जाकर के और रास्ता बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, बहुत भीड़ थी। प्रसाद चढ़ रहा था। ये हैं हनुमान जी। फिर भाभी में हमारी पीछे रह गई थी, मम्मी और बच्चे तो मेरे साथ थे। फिर हमने दर्शन वगैरह करे यहाँ पे, फिर हम साइड में रुके, फिर इकट्ठे हुए। ये दशरथ का मंदिर है, और दशरथ राजा जी के टाइम का मंदिर है, जहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी वॉल्स, पुराने मंदिर, पुरानी चीज़ें हैं। मतलब देख करके ऐसा लगता है कि यार उस समय लोग कैसे रहते होंगे। बहुत ही प्यारा दृश्य था। ये भी एक यहाँ पर दूसरा मंदिर है राम जी का। ये सारे मंदिर जो है ये बहुत पुराने हैं। अयोध्या का मंदिर तो अभी बना हुआ है, लेकिन ये सारे पुराने ही पुराने, मतलब उस समय के मंदिर कहते हैं, जिस समय महाभारत हुआ करती थी। और यहाँ पे टी स्टॉल वगैरह भी बहुत कम दिख रहे थे सिलेंडर की कमी की वजह से। लेकिन हम लोगों को एक जगह चाय वाले भैया मिल गए, और पास में ही फिर जहाँ से वापसी होती है राम मंदिर के लिए, वहाँ पे ओडीपी का एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर हम लोगों ने सोचा कि डिनर कर लेते हैं। ये हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, जब यहाँ पे हम गए हुए थे सरयू घाट के लिए, क्योंकि हमें लगा कि जब इतना सब कुछ आए हैं तो सरयू घाट भी चले ही जाते हैं। 11:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। बच्चों को हमने होटल में छोड़ा, और हम तीनों आ गए थे सरयू घाट में गंगा के दर्शन करने के लिए। और हमने सोचा कि यहाँ पे हम डुबकी भी लगा लेंगे। तो उसके बाद सवेरे कम से कम ये 6 साढ़े 6 बजे का टाइमिंग था। हम सब लोगों ने यहाँ पर गंगा आरती भी करी, और गंगा में हमने स्नान भी कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने वापस आगे, वंदे भारत से हमारी बरेली तक के लिए ये ट्रेन थी, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं है। और यहाँ पे हमने 2 मील मिले हमें, क्योंकि हमारी काफ़ी लंबा ट्रैवल थी। लंबा तो नहीं, 5 घंटे का ट्रैवल था। तो ये हमें 4 रोटी मिली थी, और कटलेट्स मिले थे, पनीर सब्जी वगैरह, फूड बहुत टेस्टी था। माही बेचारी इतने थक गई थी, देखो मैं मुँह में उसके कचौड़ी डाल रही थी टी टाइम में, लेकिन फिर भी नहीं उठी। और ऐसे ही बातें करते करते भाई हम खेलते खेलते हंसते खेलते पहुँच गए थे। हमारा ट्रैवल पूरा हो गया। ये बरेली का रेलवे स्टेशन था, जहाँ भैया हमें लेने आए हुए थे। फिर मिलेंगे।